ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए है। 1 नवंबर 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक जो आपके प्रश्न हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, जो लोग ऑलरेडी प्रेम में हैं क्या प्रेम विवाह के योग 1 नवंबर से और 2024 मई तक बनेंगे क्या, दूसरी स्थिति की वैवाहिक जीवन इस दौरान यानी कि 7 महीने में आपका कैसा रहेगा, राहु केतु के ट्रांजिट का क्या असर होगा, है ना, और साथ ही संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए कब योग बनेंगे, फैमिली प्लानिंग कब कर सकते हैं, और कोर्ट कचहरी आदि में जिनका मामला चल रहा है उनके लिए क्या परिस्थितियां बनेंगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ग्रहों को हमने जो मानक माना है ना, विशेष तौर पर 4 मुख्य ग्रहों को हमने ध्यान में रखते हुए यह राशिफल आपके लिए तैयार किया है। शनिदेव 4 नवंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे और 2024 मई तक ये छठे भाव में ही रहेंगे। राहु केतु का ट्रांजिट रहेगा यानी 30 अक्टूबर को हो जाएगा, तो राहु आपके अब सप्तम भाव में आ जाएंगे और ये अगले 18 महीने तक रहेंगे। वही केतु आपके लगन में रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो हैं तो ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे 1 नवंबर 2023 को ही। तो अब हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक या जातिका हैं, आप पहले से ही रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपका प्रेम चल रहा है, 1 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मई 2024 तक आपके प्रेम जीवन में कोई भी मुश्किल परिस्थिति नहीं आने वाली है। आपका प्रेम जीवन अच्छा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं और ये छठे भाव के अंदर रहेंगे और अपने ये कारक भाव में बैठे हैं। दूसरी स्थिति क्या होगी कि यहाँ पर लगन में आपके केतु रहेंगे, तो थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, थोड़ा आपके अंदर शक करने की भावना आएगी, है ना। आपके पार्टनर और आपके बीच में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े अन्य ग्रहों के गोचर के आधार पर होंगे, लेकिन मैं आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। आपके लिए बेहतर है। अब उनके सवालों का जवाब देंगे कि जो लोग ये चाहते हैं, 3-4 वर्ष हो गया, उनके लिए प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो प्रेम विवाह का योग कब बनेगा। अगर मैं आपको बता दूं, गोचर के आधार पर प्रेम विवाह का योग 1 मई 2024 तक बिल्कुल भी नहीं है। गोचर के आधार पर आपके लिए प्रेम विवाह का योग बन ही नहीं रहा है। कब बनेगा? बनेगा 1 मई 2024 से लेकर और 2025 तक का जो टाइम पीरियड होगा, वहां पर 100% प्रेम विवाह के योग बनेंगे। क्लियर? तीसरी बात कि जिनके शादी नहीं तय हो पा रही है, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है, उनके लिए क्या परिस्थिति है? तो अभी शादी से संबंधित बात नहीं बनेगी जहां तक गोचर के आधार पर देखा जाए, क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति और वो पीड़ित अवस्था में हैं, जिसके कारण अगर हम देखें तो हाँ, एक कंडीशन पर बनेगा, यदि आपके ऊपर जुपिटर की महादशा चल रही है आपकी पत्रिका में, या आपकी पत्रिका में योग ऐसे संयोग बन रहे हैं विवाह के, तभी आपका विवाह हो सकता है, अन्यथा बहुत अच्छे चांसेस 2024 मई तक दिखाई नहीं देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संतान के लिए क्या रहेगा। तो देखिए, जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक या जातिका हैं, यदि आपके पहले से संतान है, संतान की उम्र बड़ी है, तो आप देखेंगे कि नवंबर से लेकर और मई 2024 तक संतान के करियर में उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। यदि आपकी संतान कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देगी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकती है। तो ये चीज़ कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। संतान की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, वह समस्या दूर होगी। हाँ, संतान में आपके थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगा कि संतान में क्रोधी हो जाएगी आपकी संतान, क्रोध उनके अंदर थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे गोचर के आधार पर दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा उनकी संगति का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं और छठे भाव के अंदर हैं, तो ध्यान आपको यह देना कि उनकी संगति का, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना है।
दूसरी स्थिति कि जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको संतान प्राप्त हो। कन्या लग्न वालों, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। गोचर के आधार पर पंचम भाव पर जब तक कि जुपिटर की दृष्टि नहीं पड़ेगी आपको, और पंचम भाव के स्वामी छठे के अंदर हैं, तो बहुत अच्छी योग नहीं है आपके लिए। 2024 से योग बनेंगे मई से लेकर, और 2025 तक का बहुत अच्छा योग रहेगा, जहां पर बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में जाएंगे और वहां से नवम दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे, तो संतान का सुख अवश्य देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं। देखिए, हमें हवाई बातें करना पसंद नहीं आता, मैं लॉजिक और तथ्यों पे बात करता हूं। सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं आपके? जुपिटर बनते हैं। जुपिटर कहाँ पर है? आपके अष्टम भाव में है, और ये मई 2024 तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। समझिएगा बात को। राहु केतु का जो ट्रांजिट है ना, वो राहु आपके सप्तम भाव में आएंगे। अब इस बात को आपको समझना है कि राहु जब भी सप्तम भाव के अंदर आएगा ना, ये आपके वैवाहिक जीवन में ट्रबल पैदा करेगा, मतलब करेगा। और आप देखेंगे कि नवंबर से लेकर और जो मई तक का टाइम पीरियड होगा, 1 मई 2023 तक, ये आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचाने वाला होगा। कहीं ना कहीं से अगर आप कन्या लग्न के जातक या जातिका हैं, तो आपके सप्तम भाव में राहु आया है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ही आपको अग्रसर कर सकता है। देखिए, निगेटिव नहीं, जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी स्थिति कि आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा, उनका नेचर जो होगा वो डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा, या वो ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर हमारे वीडियो को देखते हैं ना, तो जो हम रेमेडी बताते हैं उसके अनुसार चलिए, तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो देखिए, सप्तम भाव के अंदर राहु आए, तो आपको क्या करना है कि नवंबर से लेकर मई तक अपने दाम्पत्य जीवन को संभालने का, संवारने का प्रयास करना है। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको आप बड़ा ना करें, क्योंकि राहु किसी भी चीज को ना बहुत वृद्धि कर देता है, किसी भी चीज में, है ना, बड़ा करके ये दे देता है ना। और यहां पर जब सप्तम भाव में राहु आएगा, तो ये छोटी मोटी बातों को बहुत बड़ा इशू बना सकता है। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, बट आपके मन में एक भ्रम आ गया होगा, तो राहु यहां 18 महीने तक रहेगा, तो ऐसी प्रॉब्लम करता रहेगा क्या? नहीं करेगा। रीजन ये होगा कि आपके लगन में जब तक केतु है, तो केतु आपको आध्यात्मिक तो बनाता है, लेकिन कई बार आपको भ्रमित करके रखता है। तो क्या होगा ना, 1 मई को जब जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा, तो अब आप देखें जुपिटर आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी है। साथ ही ये लगन पर आपके दृष्टि डाल देंगे। तो यहां पर क्या होगा कि जो ये 6-7 महीने का टाइम पीरियड है राहु केतु के जो ट्रांजिट का, ये ज्यादा क्रिटिकल आपके दाम्पत्य जीवन के लिए रहेगा। लेकिन उसके बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा और लगन पर दृष्टि पड़ेगी, तो फिर आपके लिए टाइम पीरियड फिर से अच्छा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जीवन का ये जो 7 महीने रहेगा, ये दाम्पत्य जीवन में टेस्टिंग का टाइम पीरियड रहेगा। तो यहां पर आपको भटकने से बचना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि में मैटर चल रहे हैं, पहले से वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है क्या? अभी इस टाइम पीरियड में 6-7 महीने में कोई कोर्ट कचहरी का भी मैटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर अगर आपने अपने दाम्पत्य जीवन में सावधानी नहीं रखी, चीज़ों को आपने मैनेज नहीं किया, है ना, तो आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, और ऐसी भी स्थिति बन जाएगी अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति डैमेज होगी, है ना, या खराब होगा, तो कहीं ना कहीं से अलगाव जैसी स्थिति बन जाएगी। कन्या लग्न वालों ध्यान रखें आप, है ना। तो ये 7 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, इसमें आपको कोर्ट कचहरी आदि से भी सामना हो सकता है। हम बात कर लेते हैं कि यदि आपका पहले से मैरिटल लाइफ के अंदर कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, काफी लंबे समय से लंबित है, कब तक उसका निपटारा हो जाएगा, इसकी डेट आप नोट कर लीजिए। नवंबर 2023 से योग शुरू हो जाएंगे, क्योंकि छठे भाव के अंदर शनिदेव है, न्याय कारक ग्रह है, ठीक है। तो शनिदेव के न्याय कारक होने की वजह से छठे भाव में ये गोचर करेंगे और 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में आ जाएंगे। और जुपिटर भी राहु से मुक्त हो चुके होंगे, तो आपके लिए मई 2024 से पहले निपटारा होना संभव दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी विजय मिल जाएगी, ऐसी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। तो हमने आपको बहुत ही साधारण तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया हुआ है कि आप गोचर के आधार पर आने वाले टाइम पीरियड को आप फ्रेम कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब आपके पास में एक प्रश्न आ रहा होगा कि उपाय क्या करना है अगर ऐसी परिस्थिति आएगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सप्तम भाव के अंदर राहु आया है, आप अपने बेडरूम के अंदर मोर पंख रख दीजिए।
जी हाँ, मोर पंख रखिए। मोर पंख रखने से आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता मिलेगी। ठीक है। दूसरा उपाय एक और आप कर सकते हैं कि आपको शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए या शनिदेव को आपको प्रसन्न करके रखना है। ठीक है। दूसरी स्थिति कि जुपिटर को बेहतर करने के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ